सोते समय मां बेटी को सांप ने डसा। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के सदर थाना क्षेत्र के कासौटी खेड़ा गांव में सांप के डसने से एक छात्रा की मौत हो गई, जबकि उसकी मां गंभीर रूप से घायल है। यह घटना गुरुवार रात को हुई, जब मां बेटी घर में सो रही थी। मृतक छात्रा की पहचान 13 वर्षीय प्रांजलि पुत्री मोहन सिंह मीणा के रूप में हुई है। प्रांजलि आवासीय विद्यालय हांसी में 8वीं कक्षा की छात्रा थी और रक्षाबंधन के त्यौहार पर गुरुवार को ही अपने घर कासौटी खेड़ा आई थी। वह अपनी मां के साथ कमरे में सो रही थी। गुरुवार रात को मां बेटी को किसी जहरीले सांप ने डस लिया, जिसकी जानकारी उन्हें तुरंत नहीं हुई। शुक्रवार सुबह प्रांजलि की मां रामरती को घबराहट और चक्कर आने लगे। परिजनों ने देखा तो उनके पैर में सर्पदंश के निशान मिले। प्रांजलि भी अचेत अवस्था में थी। दोनों को तुरंत बाड़ी अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में चिकित्सकों ने दोनों का उपचार किया, लेकिन प्रांजलि को बचाया नहीं जा सका और उसकी मौत हो गई। रामरती की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें बाड़ी से ग्वालियर रेफर किया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस के एएसआई देशराज सिंह अस्पताल पहुंचे। उन्होंने बताया कि सर्पदंश के इस मामले में बालिका प्रांजलि का शव परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम के बाद उन्हें सौंप दिया गया है। मोहन सिंह के अब परिवार में केवल एक बेटा रह गया है। आज दिनांक 28/8/2026 को थाना बाड़ी सदर पर मार्ग संख्या 13/2026 धारा 194 BNSS कायम किया जाकर अनुसंधान उच्च देशराज एएसआई को सुपुर्द किया गया। और प्रांजलि डॉटर ऑफ मोहन सिंह जाति मीणा उम्र करीब 12 साल निवासी कासौटी खेड़ा मृत शरीर मोर्चरी में रखा हुआ था, जिसे आज रात्रि के वक्त सर्प के काटने से उसकी मृत्यु हो गई थी। इस पर मर्डर हुआ था और जिसका डॉक्टर द्वारा पोस्टमार्टम कराया गया है और बाद पोस्टमार्टम लाश को उसके पिता को सुपुर्द कर दिया है। चंबल नदी की सहायक नदी काली सिंध पर बने नमनेरा बैराज से 27 अगस्त की शाम 3 बजे 1,62,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिस कारण जिले में 29 अगस्त को सुबह करीब 3 बजे चंबल नदी का जलस्तर 128 मीटर तक पहुंचने की संभावना है। किसी गांव के प्रभावित होने की संभावना नहीं है, फिर भी आमजन चंबल नदी की ओर न जाएं एवं पशुधन को भी नदी से दूर रखें। अज्ञात जानवर ने फिर किया गाय पर हमला। ग्रामीणों में दहशत का माहौल। एक सप्ताह में 5 पालतू मवेशियों पर अटैक, 3 की हुई मौत। धौलपुर जिले के धियोली थाना क्षेत्र के गांव चीलपुरा में शुक्रवार को फिर से अज्ञात जानवर ने गाय पर हमला कर दिया, जिससे गाय गंभीर रूप से घायल हो गई। अज्ञात जानवर के हमले की एक सप्ताह में ये 5वीं वारदात है, जिसमें से 3 पालतू पशुओं की अब तक मौत हो चुकी है, वहीं 2 गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। गांव के युवक अनिल सिंह तोमर ने बताया कि शुक्रवार को चीलपुरा गांव निवासी उदय सिंह अपने पशुओं को चराने खेतों में गया था, जहां दोपहर में अज्ञात जंगली जानवर ने एक गाय पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। लगातार पशुओं पर हो रहे हमले से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। रक्षाबंधन पर जेल पर दिखा बहनों का हुजूम। बहनों ने भाइयों से अपराध को छोड़ने का लिया वचन। बहन भाई के झलके आंसू। देश भर में जहां रक्षाबंधन का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है, तो वहीं धौलपुर जेल में भी रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया है। जेल में विचाराधीन बंदियों को बहनें राखी बांधने पहुंची। बहनों ने राखी बांधने से पहले अपने भाइयों से अपराध को तौबा करने का वचन लिया। उसके बाद बहनों ने अपने अपने भाइयों के हाथ की कलाई पर राखी बांधी। जेल में विचाराधीन बंदियों ने अपनी बहनों के पैर छूकर अपराध छोड़ने का वादा किया, तो बहनें भावुक हो गईं और आंखें झलक गईं। धौलपुर जिला कारागार में सुरक्षा की तमाम बंदिशों के बीच शुक्रवार को बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी। लंबे अरसे बाद हुई मुलाकात से मन भीग गया और आंखें तर हो गईं। राखी बांधने की व्यवस्था यद्यपि सुरक्षा के बीच थी, लोहे की सलाखों की दीवार बहन भाई के मिलन में बाधा थी, लेकिन मन को तो बांधा नहीं जा सकता। ज्यों ही बहनों ने भाइयों को देखा तो मन मिलने को बेताब हो उठा और आंखें बह उठीं। कठोर हृदय होने के बाद भी कई भाइयों की आंखें भीग गईं। निश्चल प्रेम के इस माहौल में सलाखों का बंधन आज रेशम की डोर के बंधन के आगे फीका दिखाई दिया। जेल प्रशासन ने क्रमवार बहन और उनके भाइयों को बुलाया और सुरक्षा व्यवस्था के बीच मिलाई कराई, और वहीं महिलाओं ने अपने भाइयों की राखी बांधी और मुंह मीठा कराया। हालचाल जाने तो गला रुंध गया और आंखें झलझला आईं। मन गले मिलने को आतुर था, लेकिन कमबख्त सख्त सलाखें आड़े आईं। उपहार में देने को भाइयों के पास कुछ नहीं था, इसलिए आंखों ही आंखों में जाने अनजाने हुए जुर्म से तौबा करने की बातें हुई। जेल में भाइयों को राखी बांधने पहुंची बहनों ने राखी बांधने से पहले अपने भाइयों से अपराध छोड़ने का वचन लिया। उसके बाद बहन ने भाई को राखी बांधी तो भाई ने बहन के पैर छूकर
अपराध से तौबा करने का वचन दिया। रक्षाबंधन पर्व पर जेल में बंद अपने भाइयों को राखी बांधने पहुंची बहनों के आंसू झलक पड़े। इस दौरान जेल में बंद बंदियों को राखी बांधने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची। रक्षाबंधन पर्व को लेकर जेल प्रशासन द्वारा कड़े सुरक्षा बंदोबस्त किए गए। जेल में 3 जगह चेकिंग करने के बाद मुख्य गेट पर महिलाओं के लिए रोली, चंदन और चावल के साथ रक्षा सूत्र की व्यवस्था जेल प्रशासन द्वारा की गई। जेलर हरवंत सिंह ने बताया कि तलाशी लेने के बाद बहनों को प्रवेश दिया गया। त्योहार को देखते हुए जेल में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया है। जेल में रक्षाबंधन का त्योहार शाम तक मनाया गया। इस वर्ष की भांति हमारे मुख्यालय से प्राप्त निर्देश अनुसार जो बहनें अंदर भाई बंद है उनकी राखी बांधने के लिए आज आई है, उनके लिए हमने पूरे यहाँ पानी की टेंट और ये व्यवस्थाएं की है और सुरक्षा के पूरे प्रबंध करते हुए सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बहनें राखी उनकी बंधवाई जारी बहनों से भाइयों की। रक्षाबंधन पर्व पर धौलपुर पुलिस ने निभाया रक्षा का वचन। धौलपुर जिले में रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर पुलिस एवं आमजन के मध्य बेहतर समन्वय, विश्वास एवं आत्मीयता स्थापित करने और महिलाओं एवं बालिकाओं में पुलिस के प्रति सुरक्षा एवं विश्वास की भावना को और अधिक मजबूत करने के उद्देश्य से धौलपुर पुलिस द्वारा रक्षा का वचन कार्यक्रम आयोजित किया गया। पुलिस अधीक्षक विकास सागवान के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एडीएफ बाड़ी श्रवण कुमार के सुपरविजन में जिले के सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस अधिकारियों एवं जवानों द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र की महिलाओं एवं बहनों को थानों में आमंत्रित कर पुलिस अधिकारियों एवं जवानों ने राखी बंधवाई और उनकी सुरक्षा, सम्मान एवं सहायता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की। पुलिस कर्मियों ने बहनों को विश्वास दिलाया कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विषम क्यों न हो, धौलपुर पुलिस महिलाओं एवं बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए सदैव अड़िग एवं तत्पर रहेगी। इस अवसर पर पुलिस एवं आमजन के बीच आत्मीय संबंधों को मजबूत करने के साथ साथ महिलाओं को उनके अधिकारों एवं उपलब्ध महिला सुरक्षा सेवाओं के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम ने पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए सदैव आपके साथ है के विश्वास को और मजबूत किया। रक्षाबंधन पर पत्रकार विष्णु कुमार सोनी की अनूठी पहल। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जन्म लेने वाली प्रत्येक बेटी को चांदी का उपहार एवं नगद राशि भेंट कर किया सम्मानित। धौलपुर जिले के सरमुत्रा में रक्षाबंधन पर्व पर सरमुत्रा कस्बा के रहने वाले युवा समाज सेवी एवं पत्रकार विष्णु कुमार सोनी ने एक अनूठी और प्रेरणादायक पहल कर अनूठी मिसाल पेश की है। सोनी ने रक्षाबंधन का पर्व एक अलग और अनोखे अंदाज में मनाया। उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरमुत्रा पर रक्षाबंधन के दिन जन्म लेने वाली प्रत्येक बेटी को चांदी के उपहार एवं नगद राशि भेंट कर सम्मानित किया। इस दौरान नवजात बेटियों की माताओं के चेहरे पर खुशी देखते ही बन रही थी और अस्पताल परिसर में खुशी का माहौल छा गया। इस अवसर पर पत्रकार विष्णु कुमार सोनी ने कहा कि उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के उद्देश्य को लेकर यह पहल शुरू की है ताकि हर समाज में एक नई नवाचार और सकारात्मक सोच की शुरुआत हो सके। उन्होंने कहा कि आज भी हर समाज के कुछ हिस्सों में बेटा और बेटी में फर्क समझा जाता है, जो कि गलत है। बेटा और बेटी में कोई फर्क महसूस नहीं करना चाहिए, दोनों को समान अधिकार मिलना चाहिए क्योंकि बेटियां हमें ईश्वर के द्वारा दिया गया अमूल्य तोहफा है और बेटियां ही देश का भविष्य हैं। उन्होंने आमजन से अपील की कि बेटियों को पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं और उन्हें पूरा सम्मान दें। पत्रकार विष्णु कुमार सोनी के इस नेक कार्य की कस्बे सहित पूरे क्षेत्र में जमकर सराहना हो रही है। आमजन ने उनके इस कार्य को प्रेरणादायक बताया। गौरतलब है कि पूर्व में भी पत्रकार सोनी द्वारा जनहित से जुड़े एवं बेटियों के अधिकार और सम्मान को लेकर कई सामाजिक कार्य किए जा चुके हैं, जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर रोगियों की फल वितरण, गाड़ियां, लोहार परिवारों की बेटियों का पूजन आदि शामिल हैं और सोनी हमेशा आगे रहते हैं। इस दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर गोरेलाल मीणा, मोहित गर्ग, शिवम दीवान, स्वर्णकार समाज अध्यक्ष बॉबी सोनी, विजय सोनी, गजानन सोनी, नितिन सोनी, युवराज सोनी, बजरंगी मित्तल, मासलपुरिया सहित अन्य लोगों सहित अस्पताल स्टाफ मौजूद रहा। आज रक्षाबंधन के पावन पर्व पर मेरे द्वारा एक छोटी सी पहल शुरू की गई है, जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरमुत्रा पर जन्म लेने वाली प्रत्येक बेटी को मेरी ओर से जो उपहार और नगद राशि भेंट की गई है। इसके पीछे मेरा एक उद्देश्य है कि जो बेटा और बेटी में फर्क महसूस करते हैं वो ना करें और ऐसे कार्य करें जिससे कि समाज के अंदर में एक नवाचार की शुरुआत हो सके। साथ ही मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि बेटियों की सुरक्षा के लिए ऐसे कार्य अवश्य करें।
धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में गुरुवार शाम पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। यह मार्च आगामी नगरपालिका चुनाव और रक्षाबंधन पर्व के मद्देनजर आयोजित किया गया था। इसमें एडिशनल एसपी श्रवण कुमार, बाड़ी सीओ महेंद्र कुमार और कोतवाली थानाधिकारी महेंद्र शर्मा सहित भारी पुलिस बल मौजूद रहा। फ्लैग मार्च का मुख्य उद्देश्य आमजन को भयमुक्त और निष्पक्ष मतदान का संदेश देना था। पुलिस ने लोगों को आश्वस्त किया कि वे बिना किसी डर या प्रलोभन के अपने मताधिकार का प्रयोग करें। यह मार्च शहर के मुख्य बाजारों से होते हुए किला गेट, घंटाघर और पुराने बाजार से गुजरा। पुलिस दल ने विशेष रूप से संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान बूथों का भी निरीक्षण किया ताकि सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। एडिशनल एसपी श्रवण कुमार ने आमजन से अपील की कि वे किसी भी प्रकार के बहकावे या प्रलोभन में न आए। उन्होंने यह भी कहा कि यदि मतदाताओं पर किसी भी प्रकार का दबाव डाला जा रहा हो या कोई आपराधिक गतिविधि की सूचना हो तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। ये अभी इलेक्शन है सामने, उनको लेकर के कस्बे में फ्लैग मार्च किया गया। तो संवेदनशील बूथ थे जो मार्च थे जहाँ पर चिन्हित किया गया है, लगभग उन क्षेत्रों को कवर करने का प्रयास था। पुलिस जाब्ते की प्रेजेंस दिखाने के लिए लोग बिना डर के, बिना झिझक के अपना वोट करें, कॉन्फिडेंस के लिए फ्लैग मार्च अभी किया गया था। सीओ साहब हमारे साथ है, थाना बाड़ी का जाब्ता हमारे साथ। रक्षाबंधन पर रोडवेज बसों में उमड़ी भीड़, महिलाओं ने उठाया निःशुल्क यात्रा का लाभ। धौलपुर जिले में रक्षाबंधन के पर्व पर राजस्थान रोडवेज बसों में यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिली। भाई बहन के पवित्र त्योहार पर अपने मायके और परिवार तक पहुंचने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं बसों से यात्रा करती नजर आईं। राजस्थान सरकार की ओर से रक्षाबंधन के अवसर पर 28 और 29 अगस्त को महिलाओं के लिए रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी गई है। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए बस स्टैंडों पर महिलाओं की भीड़ रही। कई बसों में यात्रियों की संख्या अधिक होने के कारण बसें खचाखच भरी नजर आईं। निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलने से महिलाओं को रक्षाबंधन पर अपने परिजनों तक पहुंचने में राहत मिली। रोडवेज प्रशासन की ओर से भी बढ़ी हुई यात्री संख्या को देखते हुए व्यवस्थाएं बनाए रखने के प्रयास किए गए। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाने से आगे रोड के बगल में एक गौवंश गैर हालात में पड़ा था जो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, जिसको रास्ते में निकल रहे योगेश हरसाना और सचिन हरसाना गामड़ी वाले की नज़र उस पर पड़ी तो उन लोगों ने तुरंत गौरक्षा दल बाड़ी की टीम को फ़ोन किया और एम्बुलेंस बुलाकर उसको उपचार के लिए भेजा गया। इस मौके पर ग्रामीण बबलू हरसाना और रघु हरसाना, कुलदीप हरसाना, विवेक जादौन, अंशुल, अनिल पंडित मौजूद रहे।